हेलो बच्चों, केम छो मजामा। तो चलिए आज हम क्लास 9 के एग्जाम आइडिया बुक से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये एग्जाम आइडिया से आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए देखते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरोज एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है हमारे पास। यहाँ आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 3। क्वेश्चन समझा आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखकर ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ये मैंने लिखा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अब हम क्या करेंगे। जब भी बीच में प्लस या माइनस हो तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली एलसीएम लेते हैं। यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे। यहाँ मैंने एलसीएम लिया। बी सी सी ए और ए बी का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है। बी सी सी ए और ए बी का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास आता है ए बी सी। क्या आएगा, ए बी सी। इस तरह से एलसीएम आ जाएगा ना। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने बी सी सी ए और ए बी का एलसीएम लिया। सबसे पहले मैंने ए से किया, बी सी ड्रॉप, सी और यहाँ बचेगा बी, है ना, सी और बी। उस तरह से अगर आप बी से करते हैं तो यहाँ से सी बचेगा, सी बचेगा और यहाँ 1। और इसी तरह से अगर आप सी से करते हैं तो 1 1 एंड 1। क्या आ गया हमारे पास, देखिए एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ ना ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, दैट इज एलसीएम क्या हुआ हमारे पास, ए बी सी। तो आपने ये समझा कि हमने सबसे पहले क्या निकाला, एलसीएम निकाला। बी सी सी ए बी का एलसीएम ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, बी सी से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो बी सी से अगर डिवाइड करते हैं तो बी सी कैंसिल, क्या बचता हमारे पास, ए आ जाएगा ना ऊपर। अगर ए ऊपर से इंटू हो जाएगा यानी न्यूमरेटर से इंटू होगा तो ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास ए क्यूब। उसी तरह से सी ए से हम डिवाइड करते हैं, सी ए से क्या बचता हमारे पास, बी स्क्वायर से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, बी क्यूब। उसी तरह से ए बी से हम डिवाइड करते हैं, ए बी कैंसिल, क्या बचता सी, और सी अगर सी स्क्वायर से इंटू करते हैं यहाँ हो जाएगा सी क्यूब। देखिए तो यहाँ तक तो काफ़ी ईजी है। अब हम क्या करेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। और आप जानते होंगे कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3abc। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के प्लेस में 3abc पुट कर लिया। 3abc डिवाइडेड बाई abc। यहाँ हमारा abc कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास 3। और हमें क्या लाना था, 3 लाना था ना। तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड और ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कहाँ से आता है, ठीक है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूला में आप जानिए कि अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो दिया हुआ है तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हमारा हो गया जीरो। क्यों हो गया जीरो, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है हमारे पास। अगर ये जीरो तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, दैट इज वी कैन से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो हो जाता है तो अब ये 3abc को हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो यहाँ आपने समझा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc हम लोग किस बेसिस पर बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसी फॉर्मूला का हमने यहाँ यूज़ किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बदले में हमने 3abc लिखा, abc कैंसिल, आ गया ना 3, राइट हैंड साइड प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।